हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 के 11वें नंबर से, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हमने प्रश्न 10 तक के टोटल हल कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपने 1 से लेकर के 10 तक में अगर कोई भी वीडियो नहीं देखे तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम प्रश्न 11 में आए हैं। इसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करना है 27x³ प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 9x/z दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 11वें नंबर प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 11वें नंबर प्रश्न कॉपी पर लिख लिया है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा किस टर्म में लिखा हुआ है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में x/z। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको हम एक फार्मूला लिखाते हैं। फार्मूला होता है हमारा एक x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x/z। देखिए फ्रेंड्स, इतना बराबर एक फार्मूला होता है जो कि आपके सामने हम लिख रहे हैं। x प्लस y प्लस z इंटू में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं zx। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा फार्मूला है जो कि हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कैसे हल करना होगा। जैसे फ्रेंड्स हमने पिछले प्रश्न में किया था, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है LHS, ये हमारा क्या हो जाता है RHS। LHS कहने का मतलब क्या, बायां पक्ष। RHS कहने का मतलब क्या, दायां पक्ष। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा क्या LHS के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है। अभी ये देखिए, ये हमारा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x/z सेम ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है LHS। तो अगर हमारा LHS में यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमें क्या लाना है, तो RHS में लाना है। इस फॉर्म में फ्रेंड्स हमारा लिखा हुआ ही है, लेकिन हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 27x का क्यूब। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 3x का क्यूब लिखेंगे प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ y का क्यूब, यहाँ पर भी है y का क्यूब, तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे। प्लस में क्या है z का क्यूब, यहाँ पर भी है z का क्यूब, तो चलिए इसको भी कुछ नहीं करते हैं। माइनस 3x/z माइनस में 3x क्या है हमारा यहाँ पर 3x, तो इंटू में 3x। y क्या है हमारा y ही है और z हमारा z ही है। तो देख लीजिए, जब इसको तोड़िएगा तो हमारा इस टर्म में आ जाएगा। तो ये तो हमारा हल हो चुका है एक तरह से। अब हमें x प्लस y प्लस z, और उसके बाद हमें पहले रुक जाइए, यहाँ पर हम लिख देते कि ये हमारा LHS है और जो हम नीचे निकाल रहे हैं वो हमारा RHS है। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। अब हम RHS के सामने इस टर्म में तोड़ने जा रहे हैं। चलिए फार्मूला भी एक बार लिख देते हैं। x प्लस y प्लस z इंटू में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस में zx। यहाँ पर फ्रेंड्स x/z है, तो x तो आपके सामने है ऊपर 3x, y भी यहाँ पर है y और z भी यहाँ पर है z। तो चलिए इसको तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 3x प्लस y प्लस z, इसको तो तोड़ दिए। अब देखिए इस टर्म में कैसे लाएंगे, x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 9x², और जब y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y का स्क्वायर ही रहेगा, और z का स्क्वायर करेंगे तो z ही का स्क्वायर रहेगा। माइनस में क्या है हमारा x/y, तो यहाँ पर x और y तब गुना कीजिएगा 3x में y से, तो 3x/y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x/y। अब इसके बाद देख लीजिए, माइनस में क्या है yz, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z, तो yz से जब गुना करेंगे तो हमारा yz ही रहेगा, लेकिन किस में, माइनस में। अब यहाँ पर क्या हमारा zx, तो यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3xz, लेकिन किस में, माइनस में। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 3xz। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा 11वां नंबर जो कह रहा था गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, जो कि हमारा हल हो चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 11वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 12वें नंबर प्रश्न में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12वें नंबर प्रश्न हम लिख लिए हैं, जो कि आपके सामने है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स सत्यापित कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, ये इसका फार्मूला ही होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3x/z। इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू में x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले आपको हम अभी जस्ट बताएं कि ये हमारा LHS होता है, यानी कि बायां पक्ष। ये हमारा RHS होता है, RHS कहने का मतलब है हमारा दायां पक्ष। ये होता है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स हमको LHS को कुछ नहीं करना है, हम क्या करते हैं कि RHS को उठा करके हल करेंगे और LHS के बराबर लाएंगे, यानी कि इसको हल करने पर हमें x³ + y³ + z³ माइनस 3x/z आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो हम इसको RHS को यहाँ पर उठा के रख रहे हैं, 1/2 इंटू में x + y + z, उसके बाद इंटू में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। देख लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारा RHS था उसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देख लीजिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। 1/2 है तो 1/2 को रहने दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स x + y + z को हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, तो जैसे है वैसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर x - y का होल स्क्वायर है, कहने का मतलब फ्रेंड्स a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होता था, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो माइनस में क्या होगा हमारा, यहाँ पर फ्रेंड्स a - b का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो यहाँ पर -2ab की जगह क्या लिखेंगे, -2xy। उसी प्रकार से यहाँ पर y - z का होल स्क्वायर को लिखेंगे। तो चलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं, जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये भी a - b पर टूटा हुआ है, ये भी a - b पर टूटा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे y का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा 2/z, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/z। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी सेम यही फार्मूला पर टूटेगा, तो z का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में 2zx। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी हम बस फार्मूला पर तोड़े हैं। यहाँ पर चलिए 1/2 यहाँ पर लिख दिए, x + y + z हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिएगा x स्क्वायर यहाँ पर हमारा और एक x स्क्वायर यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है। तो बताइए फ्रेंड्स x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2 बार x स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक है हमारा z स्क्वायर और एक है यहाँ पर z स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2z स्क्वायर। अब देख लीजिए -2xy यहाँ पर बचा है, -2yz यहाँ पर बचा है और -2zx यहाँ पर बचा है। जो बच गया है उसको अब हम लिख दिए हैं। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे 1/2 है, इसको हम x + y + z को अभी हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 2 2 देखिए इन तीनों में 2 कॉमन है, तीनों में क्या फ्रेंड्स ये पूरे में 2 कॉमन है। तो चलिए हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बच गया हमारा x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 तो हम बाहर ही निकाल दिए, तो y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर -xy -yz और -zx। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा का जो 2 था वो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1/2 क्या है, गुना में, यहाँ पर भी 2 है गुना में, 1/2 गुना में क्या है 2। तो फ्रेंड्स क्या हम 2 से 2 काट सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा हमारा, 2 नीचे 1 2 ऊपर है। तो ठीक है 2 से 2 काट दिए, तब हमारा क्या बच गया है, यहाँ पर x + y + z इंटू में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हल कर दिए। हल करने के बाद हमारा x + y + z, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx आ गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी का तो फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, इसी का फार्मूला हमारा ये होता है। तो क्या इसके जगह हम वही जो फार्मूला दिया हुआ है वही लिख सकते हैं कि नहीं, x³ + y³ + z³ और माइनस में 3xyz, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा इसी का फार्मूला होता है हमारा। तो ये हम RHS लेकर चले थे यहाँ पूरा पर, तो बताइए क्या हमारा ये LHS निकल कर आ गया है कि नहीं। और फ्रेंड्स हमें सिद्ध भी यही करना था, LHS बराबर RHS। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो हम अभी सिद्ध किए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें फ्रेंड्स देखिए हम अभी कुछ नहीं किए हैं। चलिए फ्रेंड्स एक बार आपको हम और दोबारा से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर RHS को उठा लिए हैं, जो है हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको रहने दिए हैं। टोटल यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर में तीनों को यहाँ पर तोड़कर लिख दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को यहाँ पर हल किए हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के सभी को लिखे हैं। यहाँ पर x + y + z लिखे हैं, यहाँ पर 2 से 2 हमारा कट गया है, यहाँ पर इन टोटल को लिख दिए हैं। और फ्रेंड्स बताइए हम पिछली वीडियो में जब आपको हम बताए थे तो x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर
फार्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा किसका, इसी का तो फार्मूला था। तो हम इसके जगह क्या हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वही हम यहाँ पर लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 13वें नंबर प्रश्न में। देखिए फ्रेंड्स 13वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम आपको जो प्रश्न 12वें नंबर बताए हैं सेम उसी पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम अभी फार्मूला आपको बताते हैं। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये यहाँ पर बराबर के उस साइड में है, इसलिए हमारा ये प्लस में है 3x वाई जेड। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको इस साइड में ले आएंगे अपने बाएं पक्ष में तो माइनस में 3x वाई जेड हो जाएगा हमारा। इसी का फार्मूला था जो कि फ्रेंड्स अभी हम जस्ट सिद्ध किए थे। तो चलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसका फार्मूला हम अभी लिख दिए आपके सामने। अब चलिए इसको हल करेंगे। इधर हम एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब और जेड का क्यूब पहले हम जैसे हैं वैसे हम लिख देते हैं। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड। देखिए फ्रेंड्स अगर आप 12वें नंबर प्रश्न नहीं समझे हो तो 13वें नंबर देखिएगा, इससे आप जरूर 12वें नंबर प्रश्न समझ जाइएगा। अब फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार ज़रूर से वीडियो देख करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम 12वें नंबर प्रश्न आपको फिर से बता देंगे। चलिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्रश्न में देखिए हमारा 0 मान दिया हुआ है, जिसमें हम x और वाई और जेड इसके जगह पर हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। अब फ्रेंड्स ये हमारा गुना में है, जो प्रश्न है यहाँ पर हम पूरा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लिए। चलिए अब हम इसको x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड लिख लिए। और फ्रेंड्स अब बताइए अगर क्या हम 0 से कोई भी संख्या रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर जब गुना करेंगे तो क्या हमारा तो 0 ही प्राप्त होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, यहाँ पर बराबर के हमारी ये बाएं तरफ क्या है माइनस 3x वाई जेड। जब दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x वाई जेड किस में, प्लस में। और हमें फ्रेंड्स बताइए क्या सिद्ध करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। तो बताइए क्या हमारा यहाँ पर एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, यहाँ पर ये बराबर में भी हम लिख दिए यहाँ पर 3x वाई जेड जो कि हमें सिद्ध करना था। तो बताइए क्या यही वाला प्रश्न जो यहाँ पर सिद्ध करना था क्या हमारा सिद्ध हो चुका है कि नहीं, तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सत्यापित भी लिख सकते हैं, चाहे फ्रेंड्स तो आप अप्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 13वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं कि आपको तीनों प्रश्न अच्छे से समझा दिया जाए। 12वें नंबर 13वें नंबर और साथ में 11वें नंबर फ्रेंड्स तीनों को हम अच्छी तरह से बताएं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट में एक बार ज़रूर से बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने हम बुक ला दिए हैं। इसमें फ्रेंड्स 11वें नंबर में था गुणनखंड ज्ञात करना, 12वें नंबर में था हमारा सत्यापित करना और फ्रेंड्स 13वें नंबर भी था सत्यापित ही करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर 3 प्रश्न को हल कर लिए हैं, 11वें नंबर 12वें नंबर और 13वें नंबर। और फ्रेंड्स हमारे 3 प्रश्न शेष भी रह गए हैं, 14 नंबर 15 नंबर और 16 नंबर, जो कि फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको 1 से लेकर के 13 तक में कोई भी प्रश्न समझने में अगर कठिनाई हुई हो, चाहे फ्रेंड्स उसमें हम जो फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला ही क्यों ना समझ में आया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, साथ में फ्रेंड्स हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो, तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भाई बहन हो जो कि क्लास 6 से लेकर के अगर 9th तक में पढ़ते हो तो उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत ही जल्द क्लास 6 और 7 का डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक और सुगम गणित का बुक जो कि भारतीय भवन का आता है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।